चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.1, इसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम। हमारे पास सबसे प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में ये कहा, बच्चे ध्यान दीजिए, कि हाफ ऑफ 3x/5 plus 4 greater than equals to 1/3 x minus 6। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसको कई तरीके से सिंप्लीफाई करा जा सकता है। आपने इसकी मल्टीप्लाई पहले अंदर कर दी, ये हो गया 3x/10 प्लस 4 इंटू 1/2, खाली 2 रह गया। या आपके पास है x/3, या पूरे के नीचे एक साथ लिख दो x माइनस 6/3। इसका आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3x + 20/10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 6/3। इतने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। आप मुझे बता सकते हो कि 10 का और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 30। बिल्कुल ठीक। तो मल्टीप्लाई अबव इनइक्वालिटी बाय 30 से मल्टीप्लाई कर दी हमने पूरे में। तो जब बेटा जी आपने 30 से मल्टीप्लाई करी, तो 30 से मल्टीप्लाई करने पे 10 से 30 कटा 3 पर। चाहे तो पहले लिख लो, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लिख लिया करो। इनइक्वालिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं सर। हाँ भाई, पॉजिटिव दोनों नंबर से तरफ। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इफेक्ट आता। ये 3, ये 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 जा 9x प्लस 23 जा 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x और माइनस 60। हमें x कैलकुलेट करना है, तो हमने इधर से 60 माइनस कर दिया। ये लिखा था बच्चे आपके पास x प्लस 60 माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x माइनस 60 और माइनस 60। दोनों तरफ से हमने 60 माइनस कर दिया बेटा जी। यहां से ये 60 से 60 कट गया, आपको मिल गया 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 120। हमें यहां से ये 10x हटाना है, तो हमने दोनों तरफ से 10x को माइनस कर दिया। ध्यान से समझ लो, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x माइनस 120 और माइनस 10x। 10x से 10x कट गया, आपको मिला माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 120। कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो। अब मुझे ये माइनस हटाना है, डायरेक्ट नहीं काट सकते आप। आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो जब आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दी, ये x हो गया और ये 120 हो गया। आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर इन एनी इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। बताई थी क्या बात आपको? यस सर। तो आप बताओ, यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोअर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू 120। बाई चांस वो ये कह दे कि भाई इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, वैसे तो कहा नहीं उसने, कह दे बाई चांस, तो ये आ गया 118, 119, 120, 121, 122। हाँ जी, इसने कहा लेस देन इक्वल टू 120, तो पहले आप 120 पे सर्किल कर लो। अब मुझे ये बताओ, 120 को इंक्लूड करना है या 120 को इंक्लूड नहीं करना है? इंक्लूड करना है सर, डार्क के कर देंगे इसको। इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब आप इसे डार्क कर देंगे।
अब 120 और उससे लेस कहा था, तो 120 होंगे लेफ्ट में या राइट में होंगे? लेफ्ट। लेफ्ट में। नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट में छोटे होते हैं, राइट में बड़े होते हैं। ये तो सिंपल नॉलेज की बात है। ये आपने इस वाले पोर्शन को डार्क कर देना है, तो ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अगर वो कहे तो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, अगर वो नहीं कहता तो नो नीड टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। इज दिस क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन है वो। हाँ बताइए। सर जैसे सर आपने स्टार्टिंग के स्टेप्स में सर आपने मल्टीप्लाई करके करा। सर अगर हम हाँ, मतलब 3 को इधर ले जाते हैं और 10 को दूसरी साइड ले जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं? इसे इधर ले जाते हैं और इसे इधर ले जाते हैं। यस सर। देखो इनइक्वालिटी में, इस चीज में अगर आपने ऐसे कर दिया ना कि आप इसे इधर ले गए और इसे उधर ले गए, तो टीचर आपके नंबर काट सकता है। आपको जो चीज सिखाई गई, आपको चार ही बातें सिखाई गई कि आप किसी भी नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो बातें हो गई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको इन चार फंडामेंटल के अलावा काम नहीं करना। ओके सर। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, अगर कोई अच्छा टीचर है, वो देख रहा है कि हाँ भाई सही जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है वो आपको नंबर दे दे, आप पर थोड़ा सा तरस खा के। लेकिन मेरे जैसा हो तो बिल्कुल तरस नहीं खाने का, मैं तो काट के जीरो दे दूंगा बिल्कुल। ओके सर। वंश कह रहा होगा अच्छा है मेरी क्लास में आप नहीं पढ़ाते। है भाई? नहीं सर मैं तो सोच रहा आप ही पढ़ा लो। ना ना, मेरे पे आता नहीं, मैं सीख रहा पढ़ाना अभी, धीरे धीरे चल रही कहानी। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है, टीचिंग और ये एजुकेशन जो है ये ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस है। इसमें हर बंदा सीखता ही है, तो इसलिए यस हम भी सर। सीख रहे हैं अभी अभी। अब हम ये हमने नई चीजें सीखी, देखो इस पिछले साल और इस साल में, कहीं जूम, कहीं व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन क्लास, कहीं गूगल मीट, सो मैनी प्लेटफॉर्म्स हमने यूज करे अलग अलग। तो ये भी तो एक सीखना, सीखा ही है हमने। अलग अलग प्रोसेस हैं सब। हाँ जी भाई, अब मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अब तो आराम से हो जाएंगे। आप बताइए, ये x/4 है, आपने इन दोनों सर का हो एलसीएम ले जाएगा। लिया, पहले 15 एलसीएम आ गया, 25x माइनस 5 2 जा 10, फिर ये बीच में माइनस है, 7 3 जा 21x 21x माइनस -9। माइनस प्लस 3 3 जा 9, प्लस हो जाएगा ना, बीच में माइनस आ रहा है। तो x/4 लेस देन 4x -1/15। बताओ अब क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताइए। 60। तो 60। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 60 इंटू x/4, 60 इंटू 4x -1/15। 60 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चे 15 पर, ये कैंसिल आउट हो गया 4 पर। तो 15x इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16x -4। ये आ गया हमारे पास। फिर इक्वल्स टू लिख अब दिया दोनों आपने। इक्वल्स टू लिख दिया, ओहो सॉरी, मैं देख रहा था आप जाग रहे या सो रहे। सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। ऑडियो भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वेट, आ गई आ गई। हाँ जी, तो आपके पास ये यहां तक पहुंच गए हम, तो 16 में से दोनों तरफ से 16 माइनस कर दिया हमने,
तो हमारे पास मिला -x लेस देन -4। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दी तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? चेंज हो जाएगा। हाँ, Yes, चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे इस तरीके से लिखें x बिलोंग्स टू, वो कह रहा है x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, तो 4 से कहां तक? इंफिनिटी। इंफिनिटी। इंफिनिटी तक। infinity. आप बताओ 4 इंक्लूड है क्या? नो सर। नो सर। No. तो ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। अगर वो आपसे कह दे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 0 1 2 3 4 5। उसने कहा 4 से ग्रेटर, 4 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? नो सर, सो हॉलो रहेगा। नहीं, तो इसके अंदर हम बिल्कुल भी शेड नहीं करेंगे, बस इसके आगे का पोर्शन ले लेंगे ये। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 4 से ग्रेटर हो गए। अगर वो कहेगा नंबर लाइन पर तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि वो आपसे नहीं कहेगा तो आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बताइए जी, कुछ क्लियर हुआ फंडामेंटल? जी सर। Yes, sir. अब इसके बाद जो क्वेश्चन 17 से 20 है उसके अंदर सॉल्व तो ऐसे ही करना है, बस नंबर लाइन और बनानी थी। तो मैं आपको नंबर लाइन की वजह से कह रहा था दोबारा बताने के लिए। आप बताइए, अगर नीड हो तो मैं नंबर लाइन वाले 17 से 20 तक के क्वेश्चन समझाऊं, और अगर क्लियर हो गए हैं तो वेरी गुड। सर क्लियर हो गए, वो तो इनसे भी थोड़े Clear. छोटे ही हैं। सबको क्लियर है भाई? जी सर। Yes, चलिए, sir. अब इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपको आज 2 वर्ड प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 में, जिसके बिहाफ पर आज आप बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में 21 से लेकर 26 तक। तो जो आपसे नहीं होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 7, देखिए क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60. मैंने आपको कल मतलब बताया था, एट लीस्ट पे कौन सा साइन लगता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू? ग्रेटर देन Equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू। Equal. तो हमने मान लिया लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जाम बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा है तीनों का एवरेज, पहले में 62 है, अगले में 48 है और तीसरे में एक्स है। 3 एग्जाम है तो उनका एवरेज निकालना है। आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 3 आ गया। वो ये कह रहा है ये एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए। क्या मतलब एटलीस्ट 60? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। भाई एटलीस्ट का मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन करा था कल की क्लास में कि क्या मतलब होता है एटलीस्ट का। Yes, sir. तो जितना कह रहा है वो और उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ये आ गया, इन्हें ऐड कर दिया, ये आ गया 110 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 180 हो जाएगा। दोनों तरफ से 100 माइनस कर देंगे आप तो ये 70 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, हार्दिक माइक बंद करो अपना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आ गया। इसका मतलब है कि मिनिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हो गए बेटा जी?
70। कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी, समझ में आया कुछ? एग्जाम्पल नंबर 7। Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 सुनिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। वो सभी ऑड नेचुरल नंबर्स के पेयर आपको निकालने हैं जिसमें कि दोनों ही 10 से बड़े हों और उनका सम 40 से छोटा हो। कभी भी ऑड कहे कभी भी इवन कहे तो याद रखना x और x+2 लेते हैं। आपने मान लिया लेट 2 कंसेक्यूटिव, ऑड कहा था इवन कहा था? हाँ Odd. जी, ऑड। तो आपने लिखा लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर x and x+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। उसने कहा दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं छोटे वाले को कह दूं कि वो 10 से बड़ा है तो x+2 ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये ले लिया कि x ग्रेटर देन 10, ये पहली कंडीशन है। उसने कहा था दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, तो मैंने सिर्फ छोटे वाले को 10 से बड़ा ले लिया तो ऑटोमेटिकली बड़ा आ गया। अगर वो कहता दोनों 20 से छोटे होने चाहिए तो मैं बड़े वाले को 20 से छोटा ले लेता, जो उससे छोटा है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. एक कंडीशन और दी कि दोनों का सम मतलब x और x+2 दोनों का सम कितना होना चाहिए? Less than 40. बिल्कुल, लेस देन 40। तो ये आ गया 2x, 2 माइनस कर दिया दोनों तरफ से, 38 रह जाएगा, माइनस करके दिखा देना आप लोग। तो x लेस देन 19 आ गई, मतलब 19 से छोटा होना चाहिए x। ये हमें दो कंडीशन मिल गई कि हमारा x 19 से छोटा है, मगर कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन हमें मिल गई यहाँ पर। अब तो आप कहेंगे सो रिक्वायर्ड पेयर्स आर। जी हाँ सर, जरा ध्यान दो एक सेकंड के लिए, मैं पेयर्स लिख रहा हूँ। 10 से ठीक बड़ा ऑड नंबर बताओ क्या होगा? 10 से 11. ठीक बड़ा ऑड नंबर 11। 11. 11 अगला क्या होगा? 13. 13. अगला क्या होगा? 15. अगला क्या होगा? 17. 17. अगला क्या होगा? 19. 19 क्यों नहीं लेंगे? होगा. क्यों लेंगे 19? उसने कहा x लेस देन है 19 से, तो ये तो इंक्लूड है ही नहीं, तो इसका मतलब 19 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? Yes, sir. Yes. आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट लिखा x की वैल्यू वाला, क्योंकि मुझे कंडीशन सिर्फ x पे मालूम थी, x+2 पे मालूम नहीं थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग बस आगे के नंबर लिख दीजिए। तो 11 का कंसेक्यूटिव 13, 13 का 15, 15 का 17 और 17 का 19। कुछ बच्चे कहते हैं सर 19 क्यों ले लिया? अरे भाई 19 इसी पे तो था कंडीशन, अगले पे थोड़ी ना कंडीशन थी। हाँ सर, क्योंकि ये तो x+2 हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 हो गए। होमवर्क में लिख लें, you have to repeat example 7 and 8 as well as do exercise 6.1 all remaining questions। जिसका जो भी पेंडिंग है वो वर्क आपको आज कंप्लीट करना। क्लियर हो गया होमवर्क सभी को? यस सर। बस जी, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, सर नमस्ते। नमस्ते बेटा।